न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चाची को पास कराने के चक्कर में भतीजा हो गया जेल। बिहारी के असाइनमेंट एग्जाम देने गई थी MP। 34 दिनों से लापता 19 वर्षीय युवती का शव बरामद। महिला के साथ रहता था, लिव इन में बेटी पर रखता था बुरी नजर, किया कुकर्म और भेज दिया गया जेल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चाची को पास कराने के चक्कर में भतीजे पहुंच गए जेल। बिहार के सप्लीमेंट्री एग्जाम देने आई थी MP। चाची एक विषय में फेल हो चुकी थी। अब ऐसे में चाची कहीं पूर्व परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम में फेल न हो जाए, इसलिए भतीजे ने उनका भविष्य संवारने का प्रयास किया। लेकिन चाची का भविष्य संवारने के चक्कर में भतीजे को ही जेल की हवा खानी पड़ रही है। यह पूरा मामला गलवेरियो का है, लेकिन चाची भतीजा बिहार के है। दरअसल बिहार के मधेपुरा जिले स्थित धर्मपुरा गाँव की रहने वाली कविता ने JLSS प्रथम वर्ष दी थी, लेकिन वह एक विषय में फेल हो गई। डेडिकेटेड को एक विषय की पूर्ण परीक्षा के पास होने के लिए दूसरा मौका मिला था। यह पूरक परीक्षा 16 जनवरी को गैलेरिया के मुरार स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर महाविद्यालय में होने वाली थी। क्रमांक 1 यहां आयोजित की गई थी। सुबह की पाली में आयोजित एक परीक्षा में कविता को शामिल होकर अपनी पूरक परीक्षा देनी थी, लेकिन कविता को इस बात का डर था कि कहीं वह फिर से फेल न हो जाए, इसलिए वह खुद परीक्षा पूर्वक परीक्षा में शामिल नहीं हुई। मुरार थाना पुलिस परीक्षण के केंद्र पर पहुंची और पल्लवी को अपने साथ थाने ले गई। यहाँ मथुरा थानापुरी के परीक्षण केंद्र अध्यक्ष शिव ओम सक्सेना की शिकायत पर पल्लवी के खिलाफ धारा 419, 420 और 460 और 3-4 परीक्षा अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराते हुए उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद पल्लवी को कोर्ट से जेल भेज दिया गया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 34 दिन से लापता 19 वर्षीय युवती का शव बरामद। नवी मुंबई के खारघर इलाके के पिछले 34 दिनों से लापता 19 वर्षीय युवती का शव बरामद किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी कि पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच से पता चला है कि युवती की हत्या उनके प्रेमी ने की थी और बाद में उसे एक लॉकर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। उसने बताया कि व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन के सुसाइड नोट्स में एक कोट लिखा था। कई दिनों से मेहनत के बाद जांचकर्ता ने पाया कि वह अधिकारियों द्वारा चिन्हित एक पेड़ की संख्या थी। कोर्ट से पुलिस को युवती के शव का पता लगने में मदद मिली। एक अधिकारी ने बताया कि खारघर पहाड़ी में आरोपी ने युवती के कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी युवती के संबंधन तोड़ने से नाराज था। युवती 12 दिसंबर को सायंस से अपने कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटी। इसके बाद कॉलोनी बॉस पुलिस थाना में गुमशुदा का मामला दर्ज किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को एक सूचना मिलती है कि कालमोरी के वैभव पुरक्रोन ने 12 दिसंबर को जुई नगर रेलवे स्टेशन पर कोलर लोकल ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। अधिकारी ने जानकारी दी कि सुसाइड नोट पर L01501 जैसा कोड शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। यह कोड वन विभाग द्वारा चिन्हित उस पेड़ की संख्या थी जहां बेलकुर की युवती का शव फेंका गया था। पुलिस ने एक विज्ञापन में बताया कि जांच से पता चला है कि युवती को बेलकुर के 12 दिसंबर को खारघर इलाके से मौजूद किया गया। पुलिस ने युवती के शव की तलाश के लिए लोनवाला से सवन सेवी भारद्वाज की तथा दमकल सेवा शहर एवं औद्योगिक विकास निगम तथा वन विभाग की सहायता ली। इसमें से कहा जा रहा है कि युवती का शव झाड़ियों से बरामद किया गया। शव की पहचान पोशाक, काली घड़ी और पहचान पत्र के आधार पर की गई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच अभी भी जारी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। महिला के साथ रहता था, लिविंग रिलेशनशिप में बेटी को रखता था बुरी नजर, ऐसे पिता को हुई FIR की सजा। देश की राजधानी दिल्ली में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी ही खौफनाक वारदात हुई है जिसमें सुनकर आपका भी भरोसा उठ जाएगा। जी हाँ, उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक शख्स ने लिव इन में रहने वाली अपनी महिला साथी की बेटी के साथ रेप जैसी अमान्यता वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को मामले में गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस के बुधवार को बताया कि उसने 32 साल के आरोपित अंकित यादव को लिविंग रिलेशनशिप पार्टनर को 14 साल की बेटी के साथ रेप करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इस संबंध में लड़की की उसकी मां के आरोपी अंकित यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया, जो उसके साथ लिविंग में रहती थी। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने पूरे घटनाक्रम के बेहद बारीकी से पड़ताल की तो उसे पता चला कि आरोपी अंकित यादव ने पिछले साल 23 जुलाई को किशोरी के साथ पहली बार रेप किया था। उसने
उसने रेप की वारदात को उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी स्थित महिला के घर पर अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी अंकित यादव उत्तरी गाजियाबाद स्थित लोनी इलाके का रहने वाला है और वह कंडक्टर बस ड्राइवर का काम करता है। आरोपी अंकित पिछले 8 सालों से पीड़ित लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहता था। इस लिविंग रिलेशनशिप में मां का एक बेटा भी था। पुलिस को महिला ने अपनी शिकायत पे बताया। उसने अनुसार महिला 23 जुलाई 2023 को अपने बच्चों को घर छोड़कर काम पर गई थी। उस दौरान अंकित यादव ने घर के बच्चों को अकेला पाकर उसका फायदा उठाया और कथित तौर पर महिला के बेटी के साथ बलात्कार किया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।